So page number 42, here we have the second last poem of English, that is The Man of Life Upright by Thomas Campion. The Man of Life Upright, यहाँ पर upright एक एडजेक्टिव है और life एक नाउन है. अब तो The Man of Life Upright एक ईमानदार इंसान की ज़िंदगी, एक ईमानदार आदमी की ज़िंदगी. upright का मतलब होता है ऑनेस्ट, ईमानदार, ठीक है, सीधा साधा. तो द मैन ऑफ लाइफ अपराइट एक ईमानदार इंसान की ज़िंदगी. याद रखो बच्चों कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आता है. तो यहाँ पर टाइटल मिस्टेकन है, लेकिन पोम में ऐसा कर सकते हैं. होना क्या चाहिए? द मैन ऑफ अपराइट लाइफ, कि एक ईमानदार, जिस तरह द मैन ऑफ ऑनेस्ट लाइफ जिस तरह से हो सकता है. तो लाइफ अपराइट नहीं हो जाए, यू आर अ बॉय गुड नहीं कह सकते हैं, यू आर अ गुड बॉय कह सकते हैं. यू आर अ बॉय गुड कहना गलत है, क्योंकि एडजेक्टिव कभी भी नाउन के बाद नहीं है, तो नाउन से पहले आता है हमेशा. इस तरह से यहाँ पर द मैन ऑफ अपराइट लाइफ होना चाहिए, बट ये लिखा हुआ द मैन ऑफ लाइफ अपराइट. मतलब सेम वही है कि ईमानदार इंसान की ज़िंदगी. कि व्हाट आर दिस, मतलब पोम्स के अंदर हम गलती कर सकते हैं, और बहुत सारी गलतियाँ मैं आपको बताते हुए रहता हूँ कि पोम्स के अंदर यहाँ पर ये गलती है ग्रामर की. बट इन पोम्स इट रन्स, मतलब कोई मसला नहीं होता, लेकिन प्रोज के अंदर वो गलतियाँ काउंट हो जाती हैं. तो नज़म और नसर में ये फ़र्क होता है कि जैसे वो होता है कि वो रिदम बना दिया जाए, आयम्बिक पेंटामीटर के लिए फिर 10 से लेवल बना दिए जाएँ. अगर हम वहाँ पर ग्रामर को फॉलो कर लेंगे तो फिर वो रिदम के अंदर या पेंटामीटर के अंदर जो है वो रिदम टूट जाएगा, जिसकी वजह से हम ऐसा नहीं करते. तो लिखने वाले थॉमस कैम्पियन एलिजाबेथन एरा के शायर हैं, विलियम शेक्सपियर के दौर के ही हैं. द मैन ऑफ लाइफ अपराइट, इसमें क्या डिस्कस करेंगे? वी डिस्कस अबाउट द क्वालिटीज़ ऑफ एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार इंसान की ज़िंदगी, ठीक है, कि वो कैसे ज़िंदगी जीता है. द क्वालिटीज़ ऑफ अ मैन ऑफ लाइफ अपराइट, पेपर में क्वेश्चन आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कि भाई वो क्या क्वालिटीज़ होती हैं जो ईमानदार इंसान के अंदर होती हैं. तो काफ़ी एक सीरियस पोम ये भी है, स्टोरीज़ वगैरह नहीं है, तो बस तेज़ी में इसको हम जो है वो कवर करते हैं, ठीक है. जस्ट क्वालिटीज़ हम डिस्कस करेंगे कि एक अच्छे इंसान में, एक ईमानदार इंसान में क्या खसूसियात होती हैं, क्या क्वालिटीज़ होती हैं उसके अंदर. फर्स्ट में ऐसे ही एक पोम आप पढ़ के आए हो, दैट इज़ द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ बाय सर हेनरी वॉटन. तो कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ और द मैन ऑफ लाइफ अपराइट में थोड़ा सा फ़र्क है. कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ के अंदर बात की गई थी एक ऐसे इंसान की जो दीन और दुनिया दोनों के लिए काम करता है, अच्छा, जो दीन में भी अच्छा होता है और दुनिया में भी अच्छा होता है, दोनों को साथ लेकर कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ में बात की गई थी. लेकिन मैन ऑफ लाइफ अपराइट में ओनली हेवनली थिंग्स के बारे में बात की जा रही है, कि एक इंसान की आकबत और उसकी आखरत कैसे संवर सकती है, उसके बारे में बात की जा रही है. मतलब सिर्फ दीन के बारे में उसमें बात की जा रही है कि कैसे आप अपनी आखरत को बेहतर कर सकोगे. लेकिन कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ में दीन और दुनिया मिलाकर था. एंड हैविंग नथिंग येट एट ऑल, जो आखिरी लाइन जिसकी होती है ना, पैराडॉक्स, उसमें पढ़ते थे. द मैन ऑफ लाइफ अपराइट हुज गिल्टलेस हार्ट इज फ्री फ्रॉम ऑल डिसऑनेस्ट डीड्स और थॉट ऑफ वैनिटी. एक ईमानदार इंसान की ज़िंदगी, एक ईमानदार इंसान जिसका गुनाहों से पाक दिल आज़ाद होता है तमाम बेईमानी के कामों से और तमाम बुरे ख्यालात से. वैनिटी मतलब बुरे, ठीक है, गिल्टलेस मतलब बेगुनाह. एक ईमानदार इंसान, उसका गुनाहों से पाक दिल आज़ाद होता है हर तरह के बेईमानी के कामों से और हर तरह के बुरे ख्यालात से. एक ईमानदार इंसान का दिल पाक होता है. फर्स्ट स्टैंजा समझ में आ गया. सेकंड स्टैंजा, द मैन whose silent days in harmless joys are spent, whom hopes cannot delude, nor sorrow discontent. वो शख्स जिसकी खामोश ज़िंदगी गुजरती है हार्मलेस जॉयस में, बेज़रर सी खुशियों में. मतलब वो ज़िंदगी ऐसी गुजारता है कि उसकी खुशियों की वजह से किसी को नुकसान नहीं पहुंचता. वो खुशी ज़रूर करता है, लेकिन उसकी खुशी से किसी और को नुकसान नहीं पहुंचता. किसी का मजाक उड़ाकर वो खुशी नहीं मनाता, ठीक है. किसी को, या फिर ये कह लो कि अपनी खुशी के लिए वो दूसरों को बेसकूनी में नहीं डालता कि घर में शादी हो गई तो इतनी ज़ोर आवाज़ में गाने बजा दिया कि आस पड़ोस के सब लोग जो है परेशान होना शुरू हो गए. तो ये हार्मफुल जॉयज़ है, क्योंकि आपकी खुशी की वजह से दूसरों को नुकसान पहुंच रहा है. और ये बिल्कुल सख्त गुनाह है कि खुदा की कसम वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता जिसका पड़ोसी उसके शरारतों से महफूज नहीं. पता है ना सबको. तो ये बिल्कुल सख्त गुनाह है. हम क्या करते हैं, एक मुस्तहब काम करने के चक्कर में हम एक हराम काम कर जाते हैं कभी कभार, कि नात को सुनना और सुनाना एक मुस्तहब अमल है, ये फ़र्ज़ नहीं है किसी भी इंसान पर. लेकिन हम क्या करते हैं कि उसी नात को सुनाने के लिए हम इतने बुलंद आवाज़ में नात बजा देते हैं, लगा देते हैं लाउड स्पीकर पे, कि आस पड़ोस के सब लोग, अगर कोई बीमार है, कोई परेशान है, कोई हार्ट पेशेंट है, किसी की नींद ख़राब हो रही है, कोई थका हुआ है, वो सब परेशान हो जाते हैं.
तो मतलब अब अगर आपने दूसरों को परेशानी में डाल दिया तो असल में ये एक हराम फेल है। आपने एक मुस्तहब अमल करने के चक्कर में आपने एक हराम फेल के मुर्तकिब हो गए। नाज सुनना सुनाना मुस्तहब था और उसके चक्कर में आपने क्या कर दिया, एक हराम गुनाह अपने ऊपर सर में ले लिया। और ऐसा नॉर्मली लोग करते हैं सोसाइटी में, ठीक है। तो एक अच्छा इंसान वो होता है, ईमानदार इंसान वो होता है जिसकी ज़िंदगी बेज़रर से खुशियों में गुजर जाती है। वो खुशियाँ जिसमें किसी और को नुकसान नहीं होता। होप्स को नेट डिल्यूड, जिसको उम्मीदें धोखा नहीं देती, नॉर सॉरो डिस्कॉन्टेंट, ना ही उसको उदासी बेचैन करती है। जिसको उम्मीदें धोखा नहीं देती और ना ही उसको उदासी बेचैन करती है। इंसान कभी कभार दुनिया से, दुनियावी लोगों से बहुत सारी उम्मीदें लगा लेता है, ठीक है। तो बहुत सारी उम्मीदें और बहुत सारे होप्स वो अपनी मदद से क्या करता है, वो लगा लेता है उम्मीदों को अपने की तरफ से। और जब उम्मीदें टूट जाती हैं तो क्या होता है, फिर वो सौरो हो जाता है, वो उदास हो जाता है, गमगीन हो जाता है और बेचैन हो जाता है। तो एक अच्छा इंसान, ईमानदार इंसान वो होता है, एक अच्छा इंसान वो होता है जो उम्मीदें ज़्यादा लगाते ही नहीं किसी शख्स से, है ना। उम्मीदें लगाते हैं, जब उम्मीदें नहीं लगाता तो उम्मीदें ना टूटती हैं, ना उसको उम्मीदें टूटने पर दुख और गम होता है, ठीक है। तो ये एक और जो है वो आपको दिया गया एक पॉइंट है, क्वालिटी। द मैन नीड्स नीदर टावर्स नॉर आर्मर फॉर डिफेंस। वो उस इंसान को ज़रूरत नहीं होती लंबे लंबे टावर्स की और ना ही ज़रूरत होती आर्मर की। आर्मर क्या होता है, ढाल। ढाल होता है ना, उसको आपने देखा होगा, शील्ड, वो जो आर्मर जर्रा जो ऊपर कपड़ा पहनते हैं अर्थरुल में जो होता है, पूरा ऊपर से जो कपड़ा पहनते हैं जो तलवार बाजी करने के लिए, उसको आर्मर कहते हैं। स्टील प्लेट भी कभी स्टील का भी होता है, टॉम एंड जेरी वगैरह में भी देखा होगा आपने। तो वो इस तरह से होता है, पूरा ऊपर बंद भी हो जाता है मुँह ऐसे करके, ठीक है। पुराने ज़माने में जब लड़ते थे ना, नाइट्स वगैरह जो होते थे, तो यस नाइट्स जो होते थे ना, तो नाइट्स के अंदर जो है वो उस तरह से पूरा लोहे का पूरा कपड़ा पहनते थे वो। लेकिन उनके उनकी स्पीड बड़ी स्लो हो जाती थी, बहुत स्लो चला करते थे, बट वो बहुत ज़्यादा मतलब इतना पूरा लोहे का कपड़ा वो पहनते थे कि उन पर कोई भी तलवार वगैरह का ज़र्ब का असर नहीं होता था। यहाँ तक कि मुंह पे भी वो इस तरह से वो सुराख हुआ तो वो लगा देते थे, हेलमेट टाइप का, ठीक है। हाँ, सेम उसी तरह के वो सांप वगैरह ना कट ले उसको। तो द मैन नीड्स नीदर टावर नॉर आर्मर फॉर डिफेंस। ऐसे लोगों को, ईमानदार लोगों को टावर की ज़रूरत नहीं होती, ना ही आर्मर की ज़रूरत होती है अपने दिफा के लिए। नॉर सीक्रेट वर्ड्स टू फ्लाई, और ना ही उससे ज़रूरत होती है सीक्रेट वर्ड, तय खानों की, भाग जाने के लिए। फ्रॉम थंडर्स वायलेंस, थंडर से मराद यहाँ बुरे लोग हैं, बुरे लोगों के जुल्म सितम से। देखो भाई कि जो ईमानदार इंसान होता है ना, ईमानदार इंसान के दुश्मन नहीं होते हैं, उसको बुरे लोगों का डर नहीं होता। ईमानदार इंसान को पता होता है कि चूँकि उसने किसी के साथ बेईमानी नहीं की है तो उसे कोई कुछ नहीं कर सकेगा। तो उसको लंबे लंबे टावर की और आर्मर की और सीक्रेट वर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती भाग जाने के लिए। प्रोटोकॉल नहीं चाहिए होता, बॉडी गार्ड नहीं रखता ऐसा बंदा अपने साथ। आराम से सुकून की नींद वो सोता जो ईमानदार होता है। और जो बेईमान होता है वो अपने साथ गार्ड भी रखता है, प्रोटोकॉल भी लेकर चलता है अपने साथ 10-10 गाड़ियों को साथ में। उसको पता है उसने कितने बेईमानों कितनी करप्शन की, कोई भी गोली मार देगा मेरे, तो वो अपने साथ 50 बंदे साथ साथ रखता है। पॉलिटिशियन ज़्यादातर जो होता है उनको पता होता है ना बेईमानी कर चुके हम, कोई भी गोली मार देगा। तो उसके लिए वो उनको आर्मर चाहिए होता है, टावर्स चाहिए होती हैं, सीक्रेट वर्ड्स चाहिए होते हैं फ्लाई करने के लिए। लेकिन ईमानदार इंसान को इन सब की ज़रूरत नहीं होती है। ईमानदार इंसान को कोई दुश्मन नहीं होता है। भाई आप किसी के साथ बुरा करोगे तो लोग आपके साथ बुरा करेंगे, है ना। अगर आप सबके साथ अच्छे से पेश आओगे तो कोई आपके साथ बुरे से पेश नहीं आएगा। ये सिंपल फंडा है इस दुनिया का, सही ना भाई। तो डू गुड हैव गुड कहता है ना कि अच्छा करो तो अच्छा पाओगे। थर्ड तो समझ में आ गया, थर्ड स्टैंजा बहुत सिंपल है। फोर्थ स्टैंजा पे आते हैं। He can only behold with unaffrighted eyes the horrors of the deep and terrors of the skies. वो देखता है, behold मतलब देखना, वो देखता है सिर्फ अनअफ्रेटेड आई, निडर आँखों से, द हॉरर्स ऑफ द डीप, गहराई की हौलनाकियों को। यहाँ डीप से हमारा तो समंदर, समंदर की हौलनाकियों को। एंड टेरर्स ऑफ द स्काइज, और आसमान की दहशत को। यहाँ पर मुझे मुराद दी जा रही है खुदा का अजाब, कि हॉरर्स ऑफ द डीप, समंदर की हौलनाकियाँ। क्योंकि पुराने ज़माने में लोग समंदर पर सफ़र किया करते थे तो समंदर के सफ़र बड़ा ख़तरनाक होता था, कभी भी तूफ़ान, साइक्लोन कुछ भी आ जाता था। और टेरर्स ऑफ द स्काइज हमारा आसमान की तो दहशत है, मतलब उसमें जैसे बारिश हो गई तेज़, या आंधी आ गई, तूफ़ान आ गया, बिजली कड़क गई, तो ये सब। तो कहते हैं कि जो ईमानदार इंसान होता है ना उसको मौत का डर नहीं होता। ईमानदार इंसान हर वक्त मौत के लिए तैयार होता है। उसको पता हो तो उसने अच्छा काम किया दुनिया में, ईमानदारी से काम किया है तो अल्लाह उसको आज उठा ले कि कल उठा ले, वो मुतमईन होता है। और जो बेईमान इंसान होता है उसको मौत से डर लगता है। तो उसको पता होता है कि यार मैंने तो अच्छा काम किया ही नहीं है अभी तक, तो बुढ़ापे में जाएंगे 70-80 साल में अच्छा काम करेंगे, हज वज कर लेंगे, और अभी तक तो करप्शन ही चल रहा था। वो डरता है कि मर गए तो अल्लाह को क्या मुँह दिखाएंगे, है ना। गालिब कहते हैं काबा किस मुँह से गिराओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। वो वाली बात कि ऐसा इंसान जो बेईमान होता है तो उसके अंदर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। तो जो ईमानदार इंसान होता है वो निडर आँखों से देखता है मौत को, समंदर की हौलनाकियों को, और टेरर्स ऑफ द स्काई, आसमान की दहशत को। आगे उसको मौत का डर नहीं होता।
वो मौत के लिए हर वक्त तैयार रहता है। और अच्छा मुसलमान भी हर वक्त अपने आप को मौत के लिए तैयारी रखता है ना। हर रात हम ये सोचकर सो जाते हैं ना कि भाई हमें जो पता नहीं सुबह मिले कि ना मिले, तो हम माफ़ी मांगकर इस्तग़फ़ार पढ़ के और दूसरों को माफ़ करके हम इस तरह आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ के सोते हैं, क्योंकि हम नहीं पता कि हम सुबह उठ पाएंगे भी कि नहीं उठ पाएंगे। अल्लाह ताला हमसे कहता है कि हर रोज़ अपना एहतसाब करके सो इंसान, कि उसको इस तरह से सो जाए कि कल उसको उठना ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूरी है इंसान के लिए कि हर दिन अपना ऐसे गुजार कर चले, अच्छा मुसलमान होने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टैंज़ा, thus escorting all the cares that fate or fortune brings, he makes the heaven his book, his wisdom heavenly things. Escorting छोड़ देना, वो छोड़ देता है हर तरह की उलझन को, हर तरह की उलझनों से वो दूर हो जाता है, उसको छोड़ देता है। That fate और fortune brings, जो तकदीर और किस्मत लेकर आती है। ठीक है, फेट कहते हैं तकदीर को और फॉर्चून कहते हैं किस्मत को। ठीक है, जो तकदीर और किस्मत लेकर आती है। ठीक है, वो इस तरह की हर एक केयर्स को, उलझनों को जो वो दूर कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि फ़ेट और फॉर्चून में क्या फ़र्क है। तो फ़ेट से मुराद तो हो गया आपका दैट इज़ के ये तकदीर फ़ेट है, और फॉर्चून से मुराद होगी किस्मत। तो फ़ेट तकदीर और किस्मत फ़र्क है। तकदीर के बारे में तो लाइन्स और मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया आपको। फॉर्चून किस्मत है, वो इंसान खुद बना सकता है। किस्मत इंसान हार्ड वर्क से बनाता है। किस्मत इंसान की लक जिसको हम कहते हैं, लक भी कहते हैं, फॉर्चून भी कहते हैं, ये इंसान खुद बनाते हैं, अपनी मेहनत से तब्दीली भी कर सकता है अपनी किस्मत को, तो वो फॉर्चून है। ठीक है, और एक होता है फेट तकदीर, जो कि लिखी हुई है, जो अटल है, जिसके बारे में हमने बात की है। ठीक है, चलो तो वो हर तरह के केयर्स को, उलझनों को छोड़ देता है। दैट फेट और फॉर्चून ब्रिंग्स, जो तकदीर या किस्मत लेकर आती है। तकदीर और किस्मत दोनों में फ़र्क बताते हैं। किस्मत इंसान बदल सकता है, तकदीर बदल नहीं सकती है, और तकदीर अटल होती है। फेट और फॉर्चून में यह फ़र्क इसलिए एक साथ वर्ड को लिखा गया कि तकदीर नहीं बदली जा सकती, किस्मत को बदला जा सकता है। ठीक है, जैसे इंसान कब मरेगा ये उसकी तकदीर है। भाई एक इंसान जो है 60 साल की उम्र में मर जाएगा, ये उसकी तकदीर में लिखा है। अब बच्चे बहुत सारे लंबी उम्र के जो दुआ हम देते हैं, तो क्या लंबी उम्र की दुआ से क्या वो बढ़ती नहीं है उम्र? तो नहीं बढ़ती है, दीन ये कहता है। लेकिन जितनी लंबी 60 साल की उम्र में बरकत हो जाती है, उम्र में बरकत हो जाती है, उम्र बढ़ती नहीं है किसी की भी। किसी इंसान को अल्लाह ने 30 साल जीने के लिए दिया ना, तो 30 साल ही जिएगा, लेकिन उस उम्र में बरकत हो जाएगी। जॉन कीट्स 25 साल की उम्र में चले गए दुनिया से, बताया था ना जॉन कीट्स के बारे में, लेकिन उनकी उस 25 साल की उम्र में बरकत अल्लाह ने नाजिल की, क्या आज भी मशहूर है। तो यही ना, उनको किसी ने लंबी उम्र की दुआ दी होगी, तो उम्र तो लंबी नहीं हुई, लेकिन उस उम्र में बरकत हो गई कि 25 साल में वो कुछ कर गया जो इंसान 60 साल में नहीं कर जाता। तो याद रखो तो कि तकदीर, मरना कब मरेगा इंसान, ये उसकी तकदीर का पार्ट है, जो गलत, जो चेंज नहीं हो सकता, वो अटल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी आ गए थे, तकदीर में लिखा हुआ था ना, तो बिल्कुल मौत उसी टाइम आ गया नबी कि भाई अब ये वक्त आ गया आपकी जो रुकअप्स करने का, अब आप इजाज़त दीजिए, करें कि नहीं करें, है ना भाई। और किसी से इजाज़त, और उन्होंने कहा था कि इससे पहले मैंने दुनिया में किसी और इंसान से इजाज़त नहीं ली रुकअप्स करने के लिए, सिर्फ आप वाहिद है जिनसे मैं इजाज़त ले रहा हूँ कि रुकअप्स करूँ कि ना करूँ। तो तकदीर में लिखा है जिस दिन, जिस टाइम, जिस सेकंड लेकर उस टाइम मौत आनी ही आनी है। बोले जितनी दुआएं लेकर बैठ जाओ, जितनी दुआएं आप ले लो लंबी उम्र की, लेकिन मौत आनी है, वो लिखा है, तकदीर का लिखा है, मुकद्दर में होगा। बात समझ रहे हो मेरी? ठीक है, तो ही मेक्स द हेवन हिज बुक, वो मज़हब को अपनी किताब बनाता है। हिज विजडम हेवनली थिंग्स, और इसकी अक्लमंदी में मजहबी बातें होती हैं, क्योंकि जो अच्छा इंसान, ईमानदार इंसान होता है, वो कौन किताबें पढ़ता है? मजहबी किताबें पढ़ता है, और उसके दिमाग में अक्लमंदी में मजहबी बातें होती हैं। वो बाइबल से, कुरान पाक से, हदीस मुबारक से, इन चीज़ों से हवाले दे रहा होता है वो, क्योंकि ईमानदार इंसान होता है, वो दीनी, मतलब वो मजहबी भी होता है, दीनी भी होता है, उसका दीन से भी ताल्लुक़ होता है। दीनदार होगा तो फिर ईमानदार होगा, दोनों चीज़ें एक साथ चलेंगी। लास्ट, वैसे मैं ये बताऊँ कि लास्ट स्टैंज़ा है, गुड थॉट्स हिज ओनली फ्रेंड्स, हिज वेल्थ अ वेल स्पेंट एज, द अर्थ हिज सोबरिंग एंड क्वाइट पिलग्रिमेज। अच्छे ख्यालात उसके वाहिद दोस्त होते हैं, उसके वाहिद दोस्त होते हैं अच्छे ख्यालात। ठीक है, तो उसके जो दोस्त होते हैं वो होते हैं उसके अच्छे ख्यालात। ठीक है, गुड थॉट्स। वो कहते हैं ना कि हेनरी लॉन्गफेलो कहा करते थे कि इट इज़ बेटर टू बी अलोन दैन बीइंग इन अ बैड कंपनी, कि बुरी संगत में बैठने से बेहतर है कि इंसान अकेले बैठ जाए, लेकिन बुरी संगत में ना बैठे, बुरी महफिल में ना बैठे। तो एक ईमानदार इंसान के दोस्त क्या होते हैं? सिर्फ उसके अच्छे ख्यालात, पॉजिटिव थॉट्स, वो उसके दोस्त होते हैं। हिज वेल्थ अ वेल स्पेंट एज, और उसकी दौलत क्या होती है? अच्छी तरह से गुजारी की ज़िंदगी। उसके पास बैंक बैलेंस और गाड़ियाँ और बंगले और मोटर गाड़ियाँ नहीं होती हैं उसके पास, बल्कि उसकी सारी की सारी दौलत क्या होती है? अ वेल स्पेंट एज, मतलब उसने जो अच्छे ज़िंदगी गुजारी होती है ना, वही उसकी दौलत होती है। वही वो वाली लाइन, एंड हैविंग नथिंग एट ऑल, कुछ नहीं हो के भी सब कुछ उसके पास होता है। पैराडॉक्स। द अर्थ इज सोबरिंग, ये दुनिया
ये ज़मीन, ये धरती उसके लिए एक सोबर एक संजीदा सा सराय है, मेहमान खाना समझता है वो दुनिया को, एंड क्वाइट पिलग्रिमेज, और एक खामोश सा हज, खामोश सी हिजरत, खामोश सा सफ़र समझता है वो उसको। जो ईमानदार इंसान होता है ना, जो दीनी इंसान होता है, दीनदार इंसान होता है, जो अच्छा मुसलमान होता है, जो अच्छा ईसाई भी होता है, वो इस दुनिया को एक सराय समझता है, मेहमान खाना समझता है, मुसाफिर खाना समझता है ना। और क्या समझता है, ये क्वाइट पिलग्रिमेज है, एक खामोश सा सफ़र है कि वो कुछ देर के लिए सफ़र के लिए हम दुनिया में आए हैं, उसके बाद हम वापस चले जाएंगे। जैसे स्टेशन में कोई गाड़ी रुकती है उतने देर के लिए हम दुनिया में रुकें, उसके बाद हम दोबारा आगे रवाना हो जाएंगे। और आखिरत की ज़िंदगी जो आएगी वो बहुत लंबी होगी। थीम में यही है कि द मैन ऑफ लाइफ राइट में कि हमने यहाँ पर पढ़ी क्वालिटीज़ ईमानदार इंसान की, कि जो शख्स मजहबी शख्स होता है, जो रिलीजियस शख्स होता है, जो ईमानदार शख्स होता है, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होती है। तो काफ़ी सारी क्वालिटीज़ हमने देखी कि ईमानदार होता है, निडर होता है, मौत के लिए तैयार होता है, मजहबी किताबें पढ़ता है, अच्छी तरह ज़िंदगी जीता है और दूसरों को परेशान नहीं करता, तंग नहीं करता, ये सारे अच्छे ख्यालात उसके होते हैं। दीज ऑल आर द एक्चुअली द क्वालिटीज़ ऑफ अ मैन हु लिव अ हैप्पी लाइफ एंड हु लिव एन ऑनेस्ट लाइफ। ठीक है।